बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ डिफरेंट इंटीग्रल। आज हम डिफरेंट इंटीग्रल में मज़ीद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि डिफरेंट इंटीग्रल का जो आपके पास टॉपिक है ये मज़ीद क्लियर हो जाए। ठीक है, लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। तो लेट्स आए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपके पास डिफरेंट इंटीग्रल का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आपके पास इस तरह है कि जो उसकी लोअर लिमिट है वो 0 है, अपर लिमिट इसकी आपके पास 1 है। तो बीच में आपके पास एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, आपके पास जो फर्स्ट पार्ट इस फंक्शन का है उसके ऊपर आपके पास स्क्वायर है, लेकिन आप इसके सेकंड पार्ट को गौर से आप देखें ना तो आपके पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो इसका आपके पास डेरिवेटिव है, लेकिन कंप्लीट डेरिवेटिव इसका नहीं है। यानी आपके पास e पावर 2x माइनस 2x का जब आप डेरिवेटिव लेते हो ना, e पावर 2x माइनस 2x का जब आप डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू x, सो इसका जो आपके पास डेरिवेटिव होता है e पावर 2x इंटू 2 और माइनस 2x का आपके पास ओनली 2 आ जाते हैं, यानी 2 e पावर 2x माइनस 2 आपके पास का डेरिवेटिव आ रहा है। लेकिन आपके पास इसके साथ प्रोडक्ट में आपके पास टर्म आ रही है ना, वो आपके पास इसके में आपके पास 2 यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी आपके पास नहीं है। सो हम यहाँ बेसिकली कौन सा फार्मूला बनाने जा रहे हैं? आपने इंटीग्रल का एक फार्मूला पढ़ा है कि आपके पास एफ एन ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स, अगर आपके पास इस तरह किसी भी फंक्शन का आपके पास आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, उसके पावर में 1 इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ऊपर भी इसी तरह नीचे भी 1n+1+c। सो ये आपके पास ये फार्मूला हमें इसमें कंप्लीट, यानी आपके पास किसी भी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद होता है ना तो हम इसके पावर में ऊपर भी 1 इंक्रीज कर देते हैं, नीचे भी 1 इंक्रीज कर देते हैं। मतलब ऊपर जो पावर आपके पास बनता है सेम डिनोमिनेटर में वही पावर लिख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ भी हम यही काम करेंगे कि हम इसका आगे डेरिवेटिव बनाएंगे, लेकिन आगे इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास 2 इंटू 2 पावर e पावर 2x माइनस 2 होना चाहिए। सो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। जो डिवीजन वाला 2 है उसको बाहर रहने देते हैं और जो कि मल्टीप्लिकेशन वाला 2 है ना वो अंदर मल्टीप्लाई करके इसके सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेकंड जो प्रोडक्ट में आपके पास आ रहे हैं e पावर 2x माइनस 2x होल पावर 2 इंटू e पावर 2x माइनस 2 इन dx। अब इसका कंप्लीट डेरिवेटिव आगे आपके पास मौजूद है। ठीक है, विदाउट पावर अगर आपके पास किसी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव इसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में मौजूद हो तो उसके पावर में हम ऊपर भी इंक्रीज कर लेते हैं 1 और नीचे भी, यानी 1/2 e पावर 2x माइनस 2x होल पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1। अब आप चूंकि हम डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं तो प्लस सी यहाँ लगाने की जरूरत नहीं थी, बल्कि हम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे जिस पे अपर और लोअर लिमिट्स लिख लेंगे। इसका जो लोअर लिमिट है वो 0 है, अपर लिमिट इसका आपके पास क्या है 1 है। सो वो लगा लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर ले, यहाँ आपके पास ये 3 आ जाता है। सही, ठीक है, सो ये डिवाइड बाई 3 और यहाँ डिवीजन में आपके पास 2 आ रहे, सो 1/6 इसको आप कॉमन ले लें और इसमें बारी बारी ये पुट कर दे। पहले आप एक बार इसको लिख ले e पावर 2x माइनस 2x और होल पावर 3 हो जाएगा और जो लिमिट्स है वो 0 to 1 है। अब बारी बारी इसमें आप क्या कर लें, ये अपर एंड लोअर लिमिट्स पुट कर दें। 1/6 सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर दें e पावर 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। अभी हमने क्या कर लिया है, इसमें अपर लिमिट इस फंक्शन में पुट कर दिया है और इसके ऊपर आप पावर लगा लें, क्यूब पावर है इसका जो पावर है वो आपके पास 3 है। ठीक है, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट कर दे। याद रखिए जब आप अपर लिमिट पुट कर लेते हैं ना तो बीच में आपके पास फार्मूले का माइनस लगा लें और फिर लोअर लिमिट पुट कर दे। इससे पिछले लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट मतलब एक्सप्लेन किया है कि आपके पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है ये आपके पास किस तरह अप्लाई होता है किसी भी फंक्शन पे, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में पिछले लेक्चर में भी की है और यहाँ हम उसके एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस साइन, फिर आप लोअर लिमिट पुट कर दें। लिमिट आपके पास 0 है, तो e पावर 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 और फिर क्लोज कर दें ब्रैकेट्स को। ठीक है, अब इसको आप ओनली आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे तो थोड़ा सा एक आध स्टेप इसके लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास 1/6 अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स आगे बाद जो फर्स्ट टर्म की सिंप्लीफिकेशन है e स्क्वायर माइनस 2 क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस e पावर 0 आपके पास किसकी इक्वल है 1 के, 2 इंटू 0 से आपके पास माइनस 0 आ जाएगा और फिर क्लोज कर दें। मजीद थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर ले इसको, मतलब आपके पास 1/6 e स्क्वायर माइनस 2 होल क्यूब और -1 साथ आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह ये कंप्लीट हो जाता है। मजीद अगर आपने सिंप्लीफाई करना है तो कैलकुलेटर वगैरह को यूज़ कर ले। स्क्वायर आपके पास ई की जो आपके पास वैल्यू है, ई की वैल्यू 2.71 है
और एंड सो ऑन, इस तरह इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, लेकिन सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी किसका आपके पास जो आंसर है ना ये कंप्लीट है। सो इस तरह आपके पास ये डिफरेंट इंटीग्रल का फर्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है ना वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है वो आपके पास ये कि लिमिट फ्रॉम 0 to 1 x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 आपके पास है, ठीक है। यहाँ आपके पास एक आपने इंटीग्रल का एक फार्मूला पढ़ा होगा कि आपके पास अगर हो फॉर एग्जांपल f प्राइम ऑफ x डिवाइड बाई f ऑफ x dx, तो इसका आपके पास जो इंटीग्रल होता है किसी भी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव अगर नोमिनेटर में मौजूद हो सो डिनोमिनेटर के साथ हम ln लगाते हैं, ln f ऑफ x प्लस c। ये इसका आपके पास क्या होता है, मतलब इसका ये जो सिंप्लीफाई होते हैं इंटीग्रल तो इसका रिजल्ट आपके पास ln f ऑफ x प्लस c के इक्वल होता है, ठीक है। सो यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि ये बना लें। आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 2x माइनस 2 होना चाहिए ऊपर, फिर आपके पास 2 प्रोडक्ट में आपके पास नहीं है सो हम इसमें 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। सो 1/2 जो डिवीजन वाला 2 है उसको बाहर रहने देते हैं और जो मल्टीप्लिकेशन वाला 2 है वो अंदर लेके चले जाते हैं। 2x माइनस 2 वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं नोमिनेटर के साथ। सो नोमिनेटर में जितने भी टर्म्स होंगे सारे टर्म्स के साथ आपके पास 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। दो टर्म है, एक x एक माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx। अब इस फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव पर आपके पास मौजूद है। सो हम क्या लेंगे, इसका जो मतलब इंटीग्रल होगा 1/2 अपनी जगह जाएगा, ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और फिर प्लस सी नहीं लगाएंगे क्योंकि हम डिफरेंट इंटीग्रल को पढ़ रहे हैं। फिर आप क्या लगा दें, स्ट्रेट लाइन लगा दे, जो लिमिट्स की लाइन है इसमें लोअर लिमिट आपके पास 0 है, अपर लिमिट 1 है। अब बारी बारी लिमिट्स पुट कर दे, 1/2 ln ऑफ, पहले अपर लिमिट आपके पास है 1 स्क्वायर 1 ही आ जाता है, फिर माइनस 2 प्लस 3, फिर माइनस दरमियान में, फिर लोअर लिमिट आपके पास लोअर लिमिट जो है वो 0 है, 0 माइनस 0 प्लस 3 आपके पास आ जाता है। सो आपके पास मजीद सिंप्लीफिकेशन कर ले, 1/2 आपके पास यहाँ से ln 2 आ जाएगा, ln 2 यहाँ से माइनस ln 3 आपके पास आ जाता है। सो ये इसका अगर मजीद आपने सिंप्लीफाई करना है तो कैलकुलेटर से ln 2 और ln 3 के वैल्यूज लिख के सबट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड कर दे, तो इससे आपके पास का जो फाइनल आंसर है ना वो आपके पास आ जाता है। बस इसमें इतना याद रख कि इसमें जो फार्मूला है वो ये है, किसी भी फंक्शन का कंप्लीट डेरिवेटिव अगर ऊपर मौजूद हो सो आप डिनोमिनेटर के साथ ln लगा के प्लस c में आप इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे इसके बाद बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है 0.75 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 2.5 है, ठीक है। जो फंक्शन आपके पास है x इंटू कास एक्स स्क्वायर dx है, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन अगर आपने यूज़ करना है और उसको सॉल्व करना है तो हम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू इसको कर लेते हैं ताकि आप इसके मेथड को भी सीख लें कि अगर किसी डिफरेंट इंटीग्रल के क्वेश्चन को आपने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व करना है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो इसका सबसे पहले तरीका ये है, जिस चीज़ को आपने सब्स्टिट्यूट करना है पहले उसको लिख ले, लेट एक्स स्क्वायर को हमने सब्स्टिट्यूट करना है, लेट इसको इक्वल ले ले u के, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले ले, याद रखें आपके पास जो स्टार्टिंग सब्स्टिट्यूशन है वो आपके पास यही है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू, ठीक है। अब डेरिवेटिव ले, सो 2x इक्वल टू डी यू बाई डी टी डी एक्स आपके पास आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, पहले भी आपको मैं समझा चुका हूँ, हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स या विद रिस्पेक्ट टू टी या विद रिस्पेक्ट टू यू किसका डेरिवेटिव लेना होगा, जो क्वेश्चन में आपके पास विद रिस्पेक्ट टू जिसका इंटीग्रल आप ले रहे हो, ठीक है। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रल ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही अपने डेरिवेटिव भी लेना होगा, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन करें, एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी यू आपके पास आ जाता है, यानी एक्स डी एक्स आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये हम इनडिफरेंट इंटीग्रल में भी कर चुके हैं। जो आपके पास यहाँ डिफरेंट इंटीग्रल में जो एक्स्ट्रा स्टेप्स आ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में स्पेशली, वो आपके पास ये है कि आपने इसके जो अपर एंड लोअर लिमिट्स है ना इसको भी आपने सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। इसको भी चेंज करना होगा, जिस तरह आपने इसकी आपके पास आपने सब्स्टिट्यूशन की है वेरिएबल की, इसी तरह आपने लिमिट्स की भी सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, ठीक है। तो वो किस तरह आप करोगे, व्हेन x इक्वल टू आपके पास जो लोअर लिमिट इस टाइम है वो आपके पास 0.75 है, ठीक है। देन u इक्वल टू, अब आपके पास सारा का सारा क्वेश्चन चेंज होने जा रहा है u फॉर्म में, सो लिमिट्स की वैल्यूज भी u फॉर्म में चेंज होगी। सो वो किस तरह आप निकालोगे, 0.75 जो स्टार्टिंग की आपके पास सब्स्टिट्यूशन है उसमें आप पुट कर दे, 0.75 का स्क्वायर ले ले, जब आप इसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास 0.56 इस तरह आपके पास वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है, आपके पास आ रही है 0.625 6 2 and 5, यानी आप जब 0.75 का स्क्वायर लोगे तो उससे आपके पास ये स्क्वायर हम क्या कहाँ लेंगे, u, अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दे, यहाँ से आपके पास u का रिजल्ट आ जाएगा, वो आप यहाँ लिख लोगे। इसी तरह अपर लिमिट को भी सब्स्टिट्यूट कर ले, व्हेन x इक्वल टू 2.5 देन
u इक्वल टू, अब यहाँ 2.5 पुट कर दे, उसका स्क्वायर ले ले, तो 6.25 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो इसी तरह आपके पास जो लिमिट्स है उनकी वैल्यूज भी आ गई। अब आपके पास जो क्वेश्चन होगा ये आपके पास इस तरह चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ, जो लोअर लिमिट इस टाइप का आपके पास है, लोअर लिमिट आपके पास ये था, अब आपके पास इसकी जगह पी वैल्यू लिखी 0.5625, अपर लिमिट आपके पास ये है 6.25। जो फंक्शन होगा आपके पास, फंक्शन चेंज हो गया, खास u x dx की जगह आपके पास 1/2 du आ जाता है। 1/2 को बाहर लिख लें, du को इधर लिख लें। सो इस तरह आपके पास देखिए क्वेश्चन जो था वो आपके पास u फॉर्म में चेंज हो गया है, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रल इजीली सॉल्व कर सकते हो। 1/2 अपनी जगह आ जाएगा, cos u का आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो sin u है आपके पास, sin u। और लिमिट्स वाली लाइन लगा दे, ठीक है। इसमें आपके पास लोअर लिमिट जो है 0.5625 है, अपर लिमिट इसके आपके पास जो है 6.25 है, ठीक है। तो आप क्या कर लें, इसमें ये लिमिट्स पुट कर दे, 1/2 अपनी जगह आ जाएगा। जो अपर लिमिट आपके पास है sin इंटू 6.25, ये आपके पास जो अपर लिमिट है वो पुट कर लिया, फिर दरम्यान में माइनस, अब लोअर लिमिट पुट कर दे sin इंटू 0.5625 और इसको क्लोज कर दे। अब आपने इसको क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर से इसको भी सिंप्लीफाई कर ले, इसको भी सिंप्लीफाई कर ले, दोनों के रिजल्ट सब्ट्रैक्ट करके 2 पे डिवाइड कर दे, यहाँ से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, थ्योरेटिकल आपके पास एक क्वेश्चन है, यूज डिफरेंट इंटीग्रल टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द कर्व एफ ऑफ एक्स, आपके पास 4 - x स्क्वायर है, ठीक है, और 0 to 3 आपके पास इसका अपने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपके पास जो ग्राफिकल शेप बनती है वो यू शेप आपके पास बनती है, लेकिन कुछ हिस्सा आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर आता है, कुछ आपके पास नीचे आपके पास आता है, ठीक है। सो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपने जो आपके पास ये इंटरवल, जिस इंटरवल में आपने इसका एरिया फाइंड करना है, पहले आप इसको फैक्टराइज कर ले, ताकि इसमें आपके पास ऐसा कोई नंबर है जिसके आपके पास जिस पे हम इसको स्प्लिट कर ले, तो एक साइड पे इसका एरिया पॉजिटिव आए, दूसरी साइड पे नेगेटिव आए, ऐसा कोई पॉइंट इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो हम इसकी फैक्टराइज करेंगे। तो उसका तरीका ये है कि हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने का तरीका ये है कि आप क्या लें, एक्स इंटरसेप्ट एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 ले लें। जब भी आप एक्स इंटरसेप्ट किसी भी फंक्शन का फाइंड करते हो तो एफ ऑफ एक्स को हम इक्वल टू 0 लेंगे, यहाँ के पास आ जाएगा 4 - x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, और फिर x को सॉल्व करें तो आपके पास +-2 आपके पास आ जाता है। अब यहाँ के पास x की दो वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग करेगी और मे भी कोई एक दूसरी वैल्यू के पास इस इंटरवल को बिलोंग ना करे, तो दोनों का आप मतलब एक्सप्लेनेशन करें। -2 आप देख लें, -2 जो है डजंट बिलोंग टू दिस इंटरवल, आपके पास इसको बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दें। दूसरी जो वैल्यू आपके पास है, सिंस 2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 to 3, अब आपके पास जो सब इंटरवल्स बनेंगे, सब इंटरवल्स आर, तो आपके पास दो सब इंटरवल्स बन जाएंगे, एक आपके पास होगा 0 to 2 और दूसरा आपके पास होगा 2 to 3, ठीक है। उसने कहा कि डिफरेंट इंटीग्रल को यूज़ करके आप इसको कर लें, तो डिफरेंट इंटीग्रल को हम यूज़ कर लेंगे। पहले उन इंटरवल्स को हमने ढूंढना है कि जिस इंटरवल में आपके पास ये जो गिवन फंक्शन है, ये कौन से इंटरवल में पॉजिटिव रिजल्ट देता है, कौन से इंटरवल में आपके पास नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। अब आप इन इंटरवल कंप्लीट इंटरवल को यूज़ करोगे तो ये आपके पास इस इंटरवल में पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है। सो हम इसके सब इंटरवल्स ढूंढते हैं। सब इंटरवल्स ढूंढने का तरीका ये है कि इसके एक्स इंटरसेप्ट को फाइंड कर लें, एक्स इंटरसेप्ट की दोनों वैल्यू को चेक कर लें कि कौन सा इसके इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। जो इस इंटरवल को बिलोंग करेगा वो उसके थ्रू आप इसको स्प्लिट कर दोगे, ठीक है। अब हम ये भी चेक कर लेते हैं साथ साथ आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि कौन से इंटरवल में ये पॉजिटिव है, कौन से इंटरवल में आपके पास ये नेगेटिव है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें आप 0 से 2 तक इसमें वैल्यू पुट कर दे, 0 से लेके 2 तक इसमें यहाँ कोई भी x की जगह वैल्यू पुट कर दे, सो ये आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ठीक है। 2 पे आपके पास ये 0 हो जाते हैं, लेकिन 0 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज है इस पे इस फंक्शन का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन 2 से 3 तक इसमें कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे, यानी यहाँ x की जगह 2 से अपवर्ड कोई भी वैल्यू आप पुट कर दे, 2.1 ही पुट कर दे, तो आपके पास रिजल्ट नेगेटिव आता है। तो इसके मुताबिक आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 एफ ऑफ एक्स, इसको आप स्प्लिट करते हो, जो आपके पास डिफिनीशन है फ्रॉम 0 to 2 एफ ऑफ एक्स dx एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 to 3 माइनस एफ ऑफ एक्स dx।
इसके साथ माइनस इस वजह से लगा है क्योंकि आपके पास इस इंटरवल में 2 से लेके 3 तक आपके पास इस फंक्शन का रिजल्ट इन वैल्यूज़ पे 2 से 3 के बीच में जो वैल्यूज़ है ये आपके पास क्या दे रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। सो इस वजह से इसके साथ माइनस साइन लगा है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर ले, इसकी वैल्यूज पुट कर दे फ्रॉम 0 to 2 और आपके पास जो वैल्यू आपके पास एफ ऑफ एक्स की है वो आपके पास है 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, दरमियान में ये माइनस बाहर निकाल लें, फ्रॉम 2 to 3 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इस पे इंटीग्रल अप्लाई कर ले, ठीक है। सो जो आपके पास इंटीग्रेशन इसकी आप लोगे तो 4 के आपके पास इंटीग्रेशन आ जाता है 4x और x स्क्वायर का आपके पास x क्यूब बाई 3 आ जाता है, ठीक है। और इस पे लिमिट्स वाली लाइन लगा दे आपके पास 0 to 2, फिर दरमियान में माइनस, इसी तरह आप इसका भी 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और आपके पास जो लोअर लिमिट है वो 2 है और इसका अपर लिमिट आपके पास क्या है 3 है। अब आपने क्या करना है, बारी बारी इसमें आपने अपर एंड लोअर लिमिट्स पुट करने हैं, पुट कर लेते हैं। 4 इंटू, पहले जब आप अपर लिमिट पुट कर तो 4 इंटू 2, दरमियान में फिर माइनस, फिर इधर भी आप 2 पुट कर दे, 2 क्यूब डिवाइड बाई 3, ये आपने अपर लिमिट पुट कर लिया है, ठीक है। फिर दरमियान में आपके पास माइनस साइन है, लोअर लिमिट पुट कर दे, लोअर लिमिट आपके पास 0 है, 0 माइनस 0 आपके पास है, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा तो साथ ये भी आपके पास 0 हो जाता है। ये आपके पास आपने फर्स्ट जो इंटरवल था उसकी वैल्यूज आपने पुट कर ली है, ठीक है, 0 to 2 तक। अब आप दरमियान में माइनस है, माइनस, और अब आप क्या कर लें, जो नेक्स्ट टर्म है उसमें भी अपर एंड लोअर लिमिट्स पुट कर दें। आपके पास है 4 इंटू 3 माइनस 3 क्यूब डिवाइड बाई 3, अपर लिमिट पुट कर लिया, फिर दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट आपके पास जो है 4 इंटू 2, दरमियान में माइनस 2 क्यूब डिवाइड बाई 3 और ब्रैकेट क्लोज कर दे इस तरह। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ले, एक और स्टेप इसमें कर लेते हैं। आपके पास जो आगे स्टेप्स हो रहे हैं, आगे 4 इंटू 2 से 8 आ जाएगा, ठीक है। इधर माइनस 8 बाई 3 आपके पास आ जाता है, ये टर्म वैनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो ओनली एक टर्म इसी बन जाता है, फिर माइनस, यहाँ के पास क्या आएगा 12, यहाँ 1 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा, 1 3 इस पावर के साथ कैंसिल हो जाता है, जिससे ओनली 2 इसका पावर रह जाता है। फिर यहाँ के पास माइनस 8 माइनस 8 बाई 3। अब आपने बस बाकी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है वो आप इसमें खुद कर लें, ठीक है, जिससे आपके पास इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और आपके पास इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मेन दो चीज़ें थी वो एक ही था कि आपके पास जब भी आपने डिफरेंट इंटीग्रल की डिफिनीशन को यूज़ करके एरिया किसी भी फंक्शन का किसी भी इंटरवल में फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले आप उस फंक्शन को का एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर ले और उसमें वो पॉइंट ढूंढे जिस पे आप इस इंटरवल को ब्रेक कर सके, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन से दो सब इंटरवल जो आपके पास बन रहे हैं, कौन से इंटरवल में ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है, कौन से इंटरवल में नेगेटिव। जिसमें पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, जब आप इसकी स्प्लिटिंग करते हो, ये हमने डिफिनीशन यूज़ की है। मैंने आपके पास इससे पहले भी जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज़ थी डिफरेंट इंटीग्रल की, वो एक्सप्लेनेशन उसकी की है। यहाँ भी एक प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, वो ये प्रॉपर्टी आपके पास है कि फ्रॉम ए टू बी अगर आपके पास है एफ ऑफ एक्स, इसकी आपने स्प्लिटिंग करनी है किसी भी दो सब इंटरवल्स में, सो उसके लिए ये कंडीशन होती है कि जो वैल्यू आपने इसमें ए और बी के बीच में लेनी है तो इनके बीच में लाई करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने सी लेना है, सो वो ए और बी के मतलब इसके इंटरवल के अंदर आपके पास आनी चाहिए, तब इसकी स्प्लिटिंग हो सकती है। तो फिर इसको आप इस तरह स्प्लिट कर सकते हो, फ्राम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर प्लस फ्राम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसकी स्प्लिटिंग वाली ये प्रॉपर्टीज हम इससे आगे मतलब एक्सप्लेन कर चुके, उसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ यूज़ किया है। और इसके एफ ऑफ एक्स के साथ ये प्लस माइनस का आपके पास जो आपके पास साइन लगाना है, ये आपको मैंने पहले भी बता चुका, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक आपके पास ये जो फंक्शन है ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है, नेगेटिव रिजल्ट इसका आपके पास आने के चांसेस नहीं है। लेकिन 2 से 3 तक अगर इसमें कोई भी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दे तो एफ ऑफ एक्स का जो रिजल्ट हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। सो इस वजह से इसके साथ माइनस साइन लगा है, ठीक है। याद रखिए किसी भी डिफरेंट इंटीग्रल को सॉल्व करते हुए जब आप एरिया फाइंड कर रहे हो, अगर रिजल्ट आपके पास मे बी नेगेटिव भी आ जाए, ठीक है, तो इस पर आप एब्सोल्यूट साइन लगा लें कि और रीज़न ये लिखें कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो आप उसका आंसर आप पॉजिटिव लोगे। इससे आपके पास ये जो लेक्चर होता है ये कंप्लीट हो जाता है। एनी प्रॉब्लम अगर आपके पास डिफरेंट इंटीग्रल में हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।